Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in today's video I'll be talking about rejections, interview rejections in particular. So guys, it is very important that I talk about rejections because rejections are very integral part of our journey, and in our journey, in our career, we'll fail multiple times, and it is very important that we are comfortable with rejections and we take rejections positively. अभी ऐसा नहीं है कि अगर आप रिजेक्ट हुए तो बिल्कुल हार मान के बैठ जाना है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ या मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे कोई इंटरव्यू कोई भी कंपनी जॉब क्यों देगी, ऐसा नहीं सोचना है। आपको ऐसे सोचना है कि अगर मैं रिजेक्ट हुआ तो कोई ना कोई उसका रीज़न ज़रूर रहा होगा, एंड इफ़ यू आर एबल टू फाइंड आउट द रीज़न वाई यू आर गेटिंग रिजेक्टेड, इट कुड बी मल्टीपल रीजन, इट कुड बी योर टेक्निकल स्किल्स, इट कुड बी योर कम्युनिकेशन स्किल, इट कुड बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरव्यूअर or multiple issues, but it is very important that you're comfortable with rejection and take it positively. तो करना क्या है गाइज़, जब भी आपको इंटरव्यू देते हैं, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, आपने कई सारे इंटरव्यू दिए बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू मेक, तो आपको करना क्या है, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है आप उनको नोट डाउन करें, क्योंकि आप जो नहीं दे पा रहे हैं वो तो आपको एक्सप्लोर करने ही करने हैं, उनको तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, उन टॉपिक्स को रिवाइज़ भी करना है, बट जो आप आंसर दे पा रहे हैं उनको भी और कितने अच्छे से दिया जा सकता है, इसके बारे में भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो रिजेक्शंस आर पार्ट ऑफ योर जर्नी। अभी ऐसे घबराना नहीं है कि नहीं हुआ तो अभी तो सारे रास्ते बंद हो गए, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि बेसिकली फ्रेशर्स और जो कम एक्सपीरियंस के लोग होते हैं उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती है। शुरू में मुझे भी होती थी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, जितनों में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, उससे ज़्यादा इंटरव्यूज़ में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। इवन टुडे भी, आज भी रिजेक्ट होता हूँ, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुझे ये पता है कि हाँ मैं रिजेक्ट हुआ तो मेरे रिजेक्ट होने का कारण क्या था, अगर मैं वो आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ ना, तो ठीक है, रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं, अभी उस कारण को रिपीट नहीं होने दूंगा, उस वजह से दोबारा नहीं फेल होऊंगा। अगर लेट्स से मैं नहीं बता पाया कि कस्टम मेटा डेटा क्या होता है, ठीक है, तो ये इंटरव्यू में तो मैं नहीं बता पाया, बट आज के बाद ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें मैं ये ना बता पाऊँ। तो मेक श्योर कि आप नोट डाउन करें आपकी जो जो भी वीकनेसेस हैं, या इंटरव्यू में आप जिस भी टॉपिक को बता पाने में कंफर्टेबल नहीं थे, उन सबको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है, आप फ्रेशर हैं, आपके पास कम एक्सपीरियंस है, तो आप यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। आई एम वेरी मच अवेलेबल टू हेल्प द कैंडिडेट्स हु आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज इन क्रैकिंग इंटरव्यूज़ और इन जनरल विद एनी पर्टिकुलर टॉपिक ऑन सेल्सफोर्स। ऑलराइट, आई मीन आई विल ट्राई टू, जितना मैं कर सकता हूँ उतना ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।